Hello students, today we are again with a new class 7 mathematics chapter 1. The topic is integers. तो बच्चों आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं जो कि क्लास 7 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 है इंटीजर्स, जिसे कि हिंदी में पूर्णांक भी बोलते हैं। आज इस क्लास में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इंटीजर्स को कैसे डिफ़ाइन करना है, मतलब पूर्णांक को कैसे डिफ़ाइन करना है। तो एक सिंपल हम देखेंगे इसकी इंटीजर की डेफिनेशन। एन इंटीजर इज़ ए नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल 21, 4, 0 and -2048 are integers, while 9.75, 5.12 and under root of 2 are not integers. तो पूर्णांक एक संख्या है जिसे एक भिन्नात्मक घटक के बिना लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 21, 4, 0 और 2048 पूर्णांक हैं, जबकि 9.75, 5.12 और √2 पूर्णांक नहीं है। तो बच्चों इसमें आपने क्लियरली देखा है जो कि पूरा एक कंपोनेंट जैसे 21 नंबर, 4, 0 और 2048 या -2048 ये सब इंटीजर्स हैं, जबकि जिनके साथ डेसिमल पॉइंट या दशमलव पॉइंट लग जाता है वो जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स नहीं हैं, जैसे कि 9.75, 5.12 और √2। अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मीन पूर्णांक के जोड़ और घटाव के गुण। मित्र, जैसे हमने पहले पढ़ा है पिछली क्लास में भी, the sum of two integers is always an integer, and the result of subtraction of one integer from other integer is also an integer. जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखाया गया है 17 + 23 = 40। आप अपने भी कापी पेंसिल पर भी आप इसको जमा करके देखेंगे या सम करके देखेंगे तो आपको 17 और 23 का जो एडिशन है जमा करने पर जो आपको मिलेगा वो 40 नंबर मिलेगा, जो कि एक इंटीजर है। और उसी तरीके से -19 + 5 = -14। जैसे कि -19 में अगर हम 5 को जमा करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा -14, वो भी एक इंटीजर है। सो द रिज़ल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब कि दो इंटीजर्स को जमा करने पर हमें एक इंटीजर ही मिलता है। तो आओ अब हम सब्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल देखते हैं। 7 - 2 = -2। तो -2 क्या है? इट इज़ एन इंटीजर। एंड सेकंड में अगर नीचे हम देखेंगे -21 एंड -10, अगर हम इन दोनों को -21 में से -10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा -11, जो कि वो भी एक इंटीजर है। सो वी कैन सी दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे इंटीजर्स की, मतलब कि पूर्णांक के विनिमय गुण, कि अगर हम उनको उलट पलट कर भी अगर हम जमा करते हैं या माइनस करते हैं तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो अभी जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे 5 + -6, जो कि दोनों इंटीजर्स हैं, तो हमारा रिज़ल्ट आएगा -1। आप इसको बच्चों अलग से कॉपी पे भी आप करके देख सकते हो। और उसी तरीके से अगर हम इसको उल्ट देते हैं, -6 में
5 हम करते हैं तो भी हमारा रिज़ल्ट जो है -1 ही आता है। एक और एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, -22 + 32 हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो 9 आता है, जो कि एक इंटीजर है। और अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, अब 32 में -23 प्लस करते हैं तो भी हमारा रिज़ल्ट 9 ही मिलता है। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि एडिशन ऑफ इंटीजर इज़ कॉम्यूटेटिव, मतलब कि हम इसको पहली संख्या को दूसरी संख्या में जमा करें या दूसरी संख्या को पहली संख्या में जमा करें तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो सेम ही आएगा। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे 5 - -6, 5 में से हम -6 को घटाएंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम द फिगर 5, तो हमारा रिज़ल्ट जो आएगा दैट इज़ 11। और अब उसको दूसरी तरीके से हम देखें पलट कर, -6 में से -5 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट आता है -11। तो आपने देखा कि रिज़ल्ट पहले और दूसरे केस में बदल गया है। पहले +11 था, अब जो हमारा रिज़ल्ट है -11 हो गया है। वही दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, -23 में से हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आता है -55। तो अब इसको अगर हम उल्टा करके देखें, 32 में से -23 को माइनस करें तो हमारा रिज़ल्ट आता है 55। तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट जो है सेम नहीं आ रहा। पहले हमारा रिज़ल्ट -55 आया था, अब हमारा रिज़ल्ट 55 आया है। तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। जो सब्ट्रैक्शन में हम इंटीजर्स का रिज़ल्ट, कॉम्यूटेटिव रिज़ल्ट जो है सेम नहीं आता है। जो अब हम बात करेंगे इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की, मतलब पूर्णांकों का गुणन। अभी हम ट्राई करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ही गुणा करने का। जैसे कि हमने देखा 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिज़ल्ट आया 15, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरे एग्जांपल में हमने 4 को 8 से गुणा किया तो हमारा रिज़ल्ट आया 32, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को हम गुणा करेंगे तो हमें रिज़ल्ट में एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। और एक अब हम दूसरे एग्जांपल में एक पॉजिटिव इंटीजर को एक माइनस या नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिज़ल्ट मिला -15, -15, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। और 4 को हमने -8 से गुणा किया या 4 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें रिज़ल्ट मिला है -32, जो कि एक नेगेटिव इंटीजर है। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर। मतलब अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से गुणा करेंगे तो हमें रिज़ल्ट में एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। अब हम एक कोशिश करते हैं एक और नेगेटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने का। तो इसमें एग्जांपल में आप देख रहे हैं -3 को -5 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 15 + 15, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसी तरह -4 को हम -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा 32, जो कि वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो इससे हमारा क्या रिज़ल्ट निकला? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ए नेगेटिव इंटीजर।
हाँ बच्चों, अब हम एक डिवीज़न के बारे में बात करते हैं। इंटीजर्स को डिवीज़न करने पर हमें कैसा रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ हमने 12 को 6 से डिवाइड किया या 6 से भाग किया तो हमें रिज़ल्ट मिला 2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरा, अगर हमने 20 को 6 से डिवाइड किया या 20 को 6 से भाग किया तो हमारा रिज़ल्ट आता है 3.33। सो इसका मतलब रिज़ल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर, जो कि एक इंटीजर नहीं है 3.33, क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो हमें इससे क्या पता चलता है, डिवीज़न ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर विद एन इंटीजर इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इस चैप्टर की समरी। इसमें हमें सबसे पहले पता लगता है, हमने देखा सम ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब कि दो पूर्णांकों को जमा करने पर हमें एक इंटीजर ही प्राप्त होता है, रिज़ल्ट इज़ इंटीजर। दूसरा, हमने इसके अंदर समझा द रिज़ल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वन इंटीजर फ्रॉम अदर इंटीजर इज़ आल्सो एन इंटीजर, कि अगर हम एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसको घटा करते हैं, तो हमें रिज़ल्ट में एक इंटीजर ही मिलता है, एक पूर्णांक अंक ही मिलता है। हमने इसमें और सीखा कि एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को पहले या बाद में जमा कर ले तो हमें रिज़ल्ट जो है इंटीजर्स ही मिलता है और रिज़ल्ट सेम मिलता है। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंजीनियर्स। अगर हम एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को घटाते हैं या एक कॉम्यूटेटिव उसमें फिगर देखते हैं तो रिज़ल्ट इज़ नॉट सेम। अब अगला हमने सीखा पॉइंट कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को गुणा करने पर हमेशा हमें एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। अगला पॉइंट हम देखा द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को हम गुणा करेंगे तो हमें रिज़ल्ट जो है एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। डिवीज़न ऑफ वन इंटीजर विद अनदर इंटीजर इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से भाग करने पर या डिवाइड करने पर, डिवीज़न करने पर हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटीजर ही मिले। तो बच्चों, ये थी आज की क्लास इंटीजर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप एक को वीडियो को दोबारा देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, जब तक कि आपको पूरा समझ नहीं आ जाता। धन्यवाद।